सुंदरगढ़ के हाईवे पर एक बसंती नाम की औरत ने बुढ़िया का ढाबा नाम का एक ढाबा खोल रखा था। बसंती की जुबान थोड़ी तीखी थी, लेकिन उसका खाना उतना ही लजीज होता था। यही कारण था कि उसके ढाबे में हमेशा भीड़ रहती थी। ढाबे में मंगलू नाम का एक लड़का भी काम करता था, जो कि ऊंचा सुनता था, जिसकी वजह से सर्विस हमेशा इधर की उधर हो जाती। बसंती के ढाबे के बगल ही एक बदमाश गबरू ने भी ढाबा खोल रखा था। मंगलू, 7 नंबर टेबल पे जाके कस्टमर का ऑर्डर ले लो। 60 नंबर टेबल तो अपने ढाबे पर है ही नहीं, तो फिर ये ऑर्डर किससे लूं? बुढ़िया सठिया गई लगता है। तुझे कब बोल दिया था मैंने कि 7 नंबर टेबल पर बैठे कस्टमर का ऑर्डर ले ले, लेकिन तू सिर्फ इधर से उधर घूम रहा है तब से। मालकिन, मैं तब से 60 नंबर टेबल ही खोज रहा हूँ, लेकिन अपने यहाँ तो लास्ट 12 नंबर की टेबल है। हे भगवान, इसका ऊंचा सुनने की आदत एक दिन मेरा बीपी बढ़ा देगी। चल उधर जा तू और ऑर्डर डिलीवर कर। और हाँ, इस टेबल पर 4 रोटी ला कर दे। हाँ भाई, ये लो। किसने मांगी थी अचार और रोटी? अचार रोटी नहीं पगले, 4 रोटी देने को बोली थी। हाँ, तो जोर से बोलना चाहिए था ना। अब कितना जोर से बोलूं? तेरे लिए एक माइक लगवा दूं क्या? मंगलू, अरे ओ मंगलू, अरे इधर जल्दी से आ, एक बात पूछनी है। आया भैया, 1 मिनट। हाँ भैया, ये लो आपकी हल्दी। अबे मैं बोला जल्दी आओ, न कि हल्दी लाओ। हे भगवान, कैसे कैसे नमूने बनाकर रख छोड़े हैं इस जहां में तूने। भैया मंगलू, तुम कौन सा मसाला इस्तेमाल करते हो? मेरा मसाला का नाम चंपू कुमार है, लेकिन उसकी तो शादी हो गई है। अपनी बबली के लिए कोई और देख लो। कमीने, चल भाग यहाँ से। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ सड़क पे ओ एक मोड़ आया, ओथे गड्डी छोड़ आया। ओए गबरू के ढाबे पर आकर अपना ट्रक रोकता है। ओ छोटू, ओ इधर आओ। ओए अपने मालिक को बुला, और कुछ खाने के लिए गल करनी है। ओ सरदार जी, मेरी हाइट पर मत जाओ। बोर्ड पर देखो, गबरू का ढाबा है ये, और मैं हूँ गबरू। ओहो, कमाल हो गया जी। और छोटे पैक में बड़ा धमाका। और कोई ना गबरू जी, तुसी सानू रोटी खवाओ। अगर रोटी पसंद आ गई तो मेरी पूरी यूनियन के ट्रक यहीं खाना खाया करेंगे। ओ जी बैठो, आप बैठो, देखो मस्त खाना खिलाता हूँ आपको। ओ दत्त तेरे दी हैं? ओ यार, सारा मूड खराब कर देता। ओ आज की खाना बनाया तुसी हैं? और 4 दिन का बासी खाना खिला देता यार। माफी सरदार जी, लेकिन खाना आज ही बनाया है, हो सकता है थोड़ा बहुत नमक ऊपर नीचे हो। अबे तेरे कद की तरह तेरा दिमाग भी काम नहीं करता क्या हैं? एक निवाले ने सारा सिस्टम ऊपर नीचे कर देता, और तू बोल रहा है थोड़ा नमक ऊपर नीचे। और सरदार जी गुस्से से ट्रक में बैठ जाते हैं। तभी उसकी नजर बुढ़िया के ढाबे पर पड़ी। ओ तेरी दी, और सारी महफिल तो यहीं लगी हुई है, और मैं भी बेवकूफ जो यहाँ खाने रुक गया। चलो बुढ़िया के ढाबे पर चलते हैं। आओ आओ सरदार जी, की खाओगे तुसी? ओ आ गया माई जी। ओ जी, आपके पड़ोसी ढाबे वाले ने तो आज गजब का खाना खिला देता। अरे आप कहाँ उस ठग के यहाँ रुक गए? वो तो 1 नंबर का हरामी है। ओ सही कहा माई, अगर गलती नाल खाना खा लेंदा ता गड्डी आज अमृतसर नहीं लाहौर च रुकनी सी। ये सब होता देख गबरू अंदर ही अंदर बुढ़िया के ढाबे से किलसा बैठा था। एक दिन गबरू का दोस्त चिंटू चटोरा गबरू के ढाबे पर पहुंचता है। देख भाई चटोरा, अगर पैसे देकर खाना खाने आए हो तो रुको, नहीं तो उधार मैं नहीं दे सकता। एक तो सारा कस्टमर बगल में चला जाता है, वैसे तू भी तो पूरा दिन कैमरा लिए इधर उधर झक मारता है। मेरा कोई काम ही कर दे, किसी तरह बुढ़िया के ढाबे की रेसिपी पता चल जाए। हो सकता है, सब हो सकता है। अपकमिंग फेमस फूड ब्लॉगर है ये चिंटू चटोरा। मेरे दोस्त, तुझे भी फायदा दूंगा, तू बस मेरा ये काम कर दे। अगर तू अपने ढाबे में
20% का प्रॉफिट देता है तो मैं यूट्यूबर बनकर बसंती से उसके टेस्टी खाने का राज उगलवा लूंगा। ठीक है, तो फिर किसी तरह से तू मुझे उसके ढाबे पर एंट्री करवा दे। नमस्कार काकी। अरे कैसे हो गबरू? मैं ठीक हूँ काकी, आप बताओ। बस किसी तरह चल रहा है, आप जैसा नहीं है। इधर भी सब ठीक चल रहा है। और काम कैसा चल रहा है? अरे हाँ, काफी दिनों से वो बस वही पुराने लोकल कस्टमर आ रहे हैं। मजा तो तब आएगा जब बाहर के भी कस्टमर आएंगे। मेरा एक दोस्त फेमस फूड ब्लॉगर है, अगर आप बोले तो उसे बुलवा दूं। रातों रात आपकी दुकान पूरे देश में फेमस हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे उसको 10,000 रुपए देने होंगे। अब क्या है ना, आज की दुनिया में कोई भी किसी के लिए फ्री में काम नहीं करता। ये तो ठीक कहा तुमने, उसकी चिंता मत करो, वो तो मैं दे दूंगी। तुम बस काम बनवा दो मेरा। वाओ, अब आएगा मजा। कौन कौन है वहां? कोई ना कोई तो है। कौन है? लगता है कोई बिल्ली रही होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं चिंटू चटोरा आप लोगों के लिए भारत के सभी खजानों को साइड में रख के लेके आया हूं। स्वाद का खजाना। तो आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं फेमस बुढ़िया के ढाबे पर। आइए ढाबे की मालकिन बसंती काकी से पूछते हैं उनके इस बेहतरीन ढाबे के बारे में। काकी, आपके मन में ढाबा खोलने का विचार कहां से आया? मैं जब शादी के बाद ससुराल आई तो मेरे पति, सास, ननद और खासकर ससुर ने मेरे हाथ के बने भोजन खाने के बाद मुझे ढाबा खोलने का सुझाव दिया था। आप अपने खाने में ऐसा क्या मिलाती हैं जिससे आपका खाना इतना लजीज बन जाता है? जो मसाले सभी डालते हैं वही डालती हूँ। काकी, आप घुमा फिरा कर जवाब दे रही हैं। अगर वही मसाले डालती हैं, तो आपके पड़ोस का गबरू ढाबा का स्टाफ बैठकर मक्खी क्यों मार रहा है? वैसा कुछ नहीं है, मैं मसाले अपने कूट कर तैयार करती हूँ और खाने में इस्तेमाल करती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, बुढ़िया का ढाबा के लजीज खानों का सीक्रेट आज आप सभी के सामने है। वो एक खास तरह से कुटे हुए मसाले का मिश्रण खाने में यूज करती हैं। ऐसा बदतमीज आदमी है, ऑर्डर लेने की जगह पीठ घुमाकर ढीठ जैसा खड़ा है। क्या कोतवाल जी, बाहर भीड़ खड़ी है और 1 घंटे से पैर पसार कर बैठे हो, ऑर्डर भी नहीं दिया अभी तक। अजीब आदमी पाल रखा है। ढाबे के मालकिन को बुलाओ। हाँ, ये लो चाचा जी अपना माचिस, और हाँ, बीड़ी बाहर पी कर आओ। यहाँ बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान, दारू का सेवन करना मना है। भाई, कोई है इस ढाबे में जो मेरी बातों को समझ सके? अरे कोतवाल जी, क्या हुआ? क्यों सर पर आसमान उठाए हुए हो? मैं तुम्हारे ढाबे में खाना खाने आया था, लेकिन ये लड़का तब से मस्खरी किए जा रहा है। मालकिन, अभी कोतवाल जी कह रहे थे कि माचिस लाओ, तो मैं माचिस ले आया। माचिस लाओ नहीं, मालिक को बुलाओ, ये बोला है कोतवाल जी ने। कोतवाल जी, माफ कर दीजिए, ये थोड़ा ऊंचा सुनता है। आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आप क्या खाना पसंद करेंगे? यहाँ सबसे अच्छा क्या है? वैसे तो यहाँ सभी अच्छा है, लेकिन आज मैं आपको अपने यहाँ की स्पेशल थाली खिलाती हूँ। अब तो खुश है ना आप कोतवाल जी? बुढ़िया का मसाला यूज करने से गबरू का ढाबा भी चलने लगता है। उसके ढाबे पर भीड़ देखकर बसंती गबरू का राज पता करने लग जाती है। जल्द ही उसे पता चल जाता है कि गबरू उसके दुकान से मसाला चोरी करके अपने ढाबे में यूज करता है। बसंती अपने मसाले में जमाल गोटा मिला देती है। आइए सर, आइए मैडम, आपके लिए एक्स्ट्रा कुर्सी और टेबल लगवा दिया है। अरिया, जल्दी से सर मैडम को बैठाओ। आइए सर, आइए मैडम, बैठिए। कहिए क्या सेवा करूं?
अरे अब ये क्या हो रहा है हरिया? पता नहीं मालिक, सब पूछने पर यही बता रहे हैं कि आकर बताता हूँ, अभी सामने से हट जाओ। अरे रे, सभी पैसे दिए हैं या नहीं? नहीं मालिक, कोई रुकेगा तो देगा ना। देखो देखो, वो पंडित जी चुपके से कमंडल लिए निकल रहे हैं। अरे पंडित जी, थोड़ा देर रुक जाओ, आपका बिल रेडी है। दूर भाग जा अधर्मी। जाने से कौन रोक रहा है, पर पैसा देकर जाओ। मारूंगा अभी। क्या हुआ, वापस क्यों आया? उन पर नजर रखने को कहा था ना। कमंडल फेंक कर मारा है उन्होंने, ये देखो सर फोड़ दिया मेरा। हाँ, अरे तो मुझे बुलाना चाहिए था ना, 2-4 लठ में ही सभी के होश ठिकाने लगा देता। ओ साहब, सब पे नजर रखने के कारण मेरे सर पर यह कमंडल पड़ा है। मुझे तो लगता है पक्का कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे, पतली गली से निकल जाते हैं। मैं तो चला अपने गांव। लगता है भाइयों, इन्होंने पक्का खाने में कुछ गलत चीज मिलाई है। ये सब मेरा नहीं, उस बसंती का किया धरा है। उसी का मसाला मैंने आज के खाने में मिलाया था। पक्का उसी ने कुछ किया है। उसे पकड़ो आप सब और बंद करा दो उसका ढाबा। मेरा मसाला तेरे पास कहां से आया? बता सबको कि कैसे करके तूने मेरा मसाला चोरी किया है। मुझको माफ कर दो बसंती काकी, लालच में आके मैंने आपका वो मसाला चुरा लिया था जी। वाह भाई, देखो तो सही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। सुनो भाइयों, ऐसे चोर की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। तोड़ो इसका ढाबा। इसके बाद बसंती काकी के ढाबे पर खोई हुई रौनक वापस आ जाती है और साथ ही उन्हें ज्यादा लालच के कारण ब्लॉगर के सामने अपना राज उगल देने का सबक मिल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी ज्यादा लालच के कारण हम खुद ही मुसीबत को मोल ले लेते हैं और किसी की भी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए कभी भी किसी पे आंख बंद कर भरोसा ना करें और किसी को भी अपनी चीजें ना बताएं।